नेपाल के काठमांडू में स्थित भगवान पाशुपतिनाथ के चरणों को छूकर ये नदी धीरे धीरे हिंदुस्तान को प्रवेश करती है। अपने हल्के हल्के कदमों से ये कलकलाती नदी गांवों को, कस्बों को सींचती है। खास करके सावन और भादों के महीने में ये प्रचंड रूप में कई फसलें तबाह कर देती हैं। मेरे बंधु, इस समय हम नेपाल के इस पार खड़े हैं और उस पार वाले जो आपको तट दिखाई दे रहे हैं वो है नेपाल के तट। और मैं भी इस समय भारत नेपाल के बॉर्डर पर खड़ा हूँ। बिल्कुल सामने जो आपको तट दिखाई दे रहे हैं वो नेपाल का तट है और मैं इस समय हिंदुस्तान के बॉर्डर पर से हिंदू राष्ट्र नेपाल को निहार रहा हूँ, उसका दीदार कर रहा हूँ, उसकी खूबसूरती का, उसके प्रेम का, उसके भाईचारे का। ऐसे ही एक छुट भैया पत्रकार हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़ा होकर नेपाल को आंखें दिखा रहा था, उसे खूब खरी खोटी सुना रहा था। किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सामने जो है वो मेरे संबंधी हैं, बेटी रोटी का संबंध है उनसे हमारा। इसलिए जब भी हमारे बीच कोई छोटी मोटी घटनाएं हो तो ये मामला सीधा अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाता है, ये हमारे सरकार के अंडर में चला जाता है, ये फिर आम नागरिक का अब बात और विषय नहीं रह जाता। हम कौन होते हैं नेपाल को गाली देने वाले? बिल्कुल भी नहीं। हम नेपाल को प्रेम करते हैं, नेपाल हमसे प्रेम करे, यही उम्मीद है, बस यही उम्मीद है। आज हम जिस स्थिति में हैं, हमारे सनातन धर्म आज जिस परिवेश में है, वहां से हम सबको अपने धर्म को बचा लेना बहुत बड़ी चुनौती जान पड़ता है। हम ईरान तक थे, इराक तक थे, बर्मा, बांग्लादेश, सभी चहुओर हम फैले हुए थे। फिर धीरे धीरे जातिवाद ने हमें संकीर्ण कर दिया, धीरे धीरे हमें छोटा करता चला गया। हे हिंदू राष्ट्र नेपाल, हम आपको अपनी छोर से, हिंदुस्तान की तरफ से सत सत नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। आप छोटे मोटे किसी भी छुट भाइयों से परेशान ना हो। बहुत से ऐसे लोग हैं उस पार भी और इस पार भी जो आपके और हमारे बीच संबंध को खराब करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे वामपंथी लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें, जब तक आप हैं हमारा कुछ नहीं हो सकता, और जब तक हम हैं आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। किसी भी बड़ बोले हो, या फिर आपके पार हो या फिर हमारे पार हो, उनके बातों में आकर आप अपने मन को मैला मत होने देना, अपने दिल को छोटा मत करना, क्योंकि आपके जो धड़कन है वो हिंदुस्तान में भी धड़कते हैं और हमारा जो दिल है वो अस्पष्ट आपके दिलों के साथ गठजोड़ में है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। नेपाल हमारा है, हम नेपालियों के हैं, नेपाल हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं। हमारा उनके साथ बहुत बड़ा संबंध है, युग युगांतर तक है, और आने वाले चिरकाल तक यह संबंध स्थापित रहे, किसी की बुरी नजर न लगे। भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर दिल में धारण करता मैं जानता हूं, मैं अवश्य जानता हूं, जो घाव आपको लगेंगे वो दर्द मुझे भी देगा, और जो दर्द, जो पीड़ा मुझे होगी वो आपको भी बेचैन कर डाले। इस पूरे जगत में, इस पूरे सृष्टि में आपका मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। बहुत बड़े बड़े बड़ बोले आएंगे, जज्बात में, पागलपन में बहुत कुछ बोल जाएंगे, लेकिन हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, गले लगाएंगे, क्योंकि आप नहीं हो, आप मुझ में हो और हम सब आप में हैं। हमारी संस्कृति मिलती जुलती है, हमारे विचारधारा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। संबंध का वो मजबूत धागा जो न जाने इधर के कई बेटियों को उस पार लेकर चला गया, और वही संबंध का मजबूत धागा नेपाल के बहुत सारे बच्चियों को इस पार भेज गया। ये बेटी रोटी का संबंध चिरकाल तक स्थापित रहे, इसके लिए आपको और हिंदुस्तान को सचेत होने की जरूरत है। चीन से सावधान रहिए, वामपंथी सरकार से सावधान रहिए, केपी शर्मा ओली से सावधान रहिए, पुष्प कमल दहल प्रचंड से सावधान रहिए। आप भरोसा करिए नेपाल के उन पार्टियों के ऊपर, उन व्यक्तित्वों के ऊपर जो हिंदुस्तान से संबंध को मजबूत करने की दिन रात कोशिश करते रहते हैं, और जिस दिन उनका ये प्रयास, उनकी ये कोशिश सफल हो जाएंगे, उस दिन
न आपका अस्तित्व बचेगा, न हम हिंदुस्तानियों के कोई अस्तित्व बचने वाले। हम अपने विचार को, हम अपने सोच को एक दूसरे से साझा करेंगे, दुख दर्द को बांटेंगे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि इस धरती पर जय और वीरू की जो जोड़ी है इस समय, वो है सिर्फ भारत और नेपाल। तीसरा कोई जोड़ी मुझे दिखाई नहीं देता, जिसके कंधे पर हम अपना सर रखकर आंसू बहाएं, अपने दुख को बांट ले। ऐसा कोई मुझे दिखाई नहीं देता, कोई नहीं दिखाई देता। इसलिए हे हिंदू राष्ट्र नेपाल, आपने जो मुहिम छेड़ी है हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना की, उसकी आवाज, उसकी चिंगारी, वो क्रांति धधकती रहनी चाहिए, वो ज्वाला जलती रहनी चाहिए। आग नहीं बुझने पाए जब तक आप फिर से हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना न कर ले, तब तक आप आंदोलन को धार देते रहिए, हवा देते रहिए। लोकतंत्र से न आपका भला होगा, न हमारा इस हिंदुस्तान का भला होने वाला है। जितने सारे देश हैं इस धरती पर, कोई ईसाई बहुल है तो कोई इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन फिर भी एक बात नोट कर लीजिए, वो जितने सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं, जितने ईसाई वाले राष्ट्र हैं, वहां किसी दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। खास करके मैं सनातन धर्म वाले की बात करूं तो नेपाल हो या फिर हिंदुस्तान हो, कोई धर्मशाला नहीं है। हम क्यों सेक्युलर बन कर रहे हैं? हम क्यों 1500 मतों को यहाँ स्थापित करते रहे, ताकि धीरे धीरे बाद में वो हमारे सर पर तांडव करने लगे? ऐसा ना होने दे, ना हम इधर होने देंगे। कल हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, क्योंकि जानता हूं जो नेपाल को घाव लगेंगे, वो घाव मुझे तकलीफ देंगे, और जो पीड़ा मुझे होगी, हम हिंदुस्तानियों को होगी, वो नेपाल को भी चैन से जीने नहीं देगी, चैन से जीने नहीं देगी। सावधान रहिए चीन से, और सावधान रहिए चीन के उन दलालों से जो आपके आंगन में है, जो आपके घर में है, जो आपके पड़ोस में है। प्रकृति पूजक सनातन धर्म में हमारा किसी से वैर नहीं रहा। हमने मिट्टी तक पूज ली है, वृक्षों को पूज लिया, हवाओं को सहेज लिया, सवार लिया, उनकी आराधना कर ली। जल के माध्यम से हम अपने कंठों को सींच लिया। ये प्रकृति, ये धरती, ये फसल, ये आंगन है, जो प्रांगण है, इस पर आने वाले भविष्य में कोई विधर्मी पैर न पसारने पाए, कोई घुसपैठ न करने पाए। इसलिए आप अपने आंगन से और हम अपने आंगन से आइए वामपंथी को बारी बारी से उखाड़ कर फेंक दे, ताकि चिरकाल तक हम सनातन धर्मी एक दूसरे के दुख दर्द में साथ आए, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते रहे। और ऐसा करने से बड़े बड़े दुख कम हो जाएंगे, बहुत सी बड़ी बड़ी बाधाएं टल जाएंगी, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। जय हिंदू राष्ट्र नेपाल की, जय हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान की, जय श्री राम, जय सत्य सनातन धर्म की जय हो।